दोपहर का समय था, लगभग 12 बजने वाले थे। इस चिलचिलाती धूप में एक किसान माथे पगड़ी बांधे बहुत तेजी के साथ आ रहे थे। रास्ते में हमसे मुलाकात हुई। हमने उनसे पूछा कि चाचा क्या बात है, क्यों इतना तेजी से हैं? तो उन्होंने आप बीती बताते हुए फपक पड़ा। उन्होंने बताया कि हम लोग निषाद जाति से हैं, आज जोगी जी की सरकार है, उसके बाद भी हम न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो दोस्तों नमस्कार, पब्लिक टाइम्स 24 में आपका स्वागत है। आइए हम चलते हैं इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में, जहां एक किसान से सीधा आपसे वार्ता कराएंगे और आगे देखें क्या अपनी समस्या और न्याय के लिए कब तक दर दर भटकता रहेगा यह किसान। तो लीजिए उनसे सुने। क्या नाम है आपका? मोलई मोलई जी। किस गांव के निवासी हैं? उसका उसका एक ग्राम सभा है उसका? ग्राम सभा उसका। तो क्या समस्या है आपके वहां का? पोखरी का जो मामला है, पोखरी का समस्या यह है कि पोखरी 2020 यानी सन 2020 में पट्टेदार मर गया और तभी से गिरीश और ऋषिकेश और दिवाकर प्रधान ये चारों आदमी मिलकर मछली मार रहे थे। अच्छा, ये सभी लोग एक ही गांव उसी गांव के हैं। अच्छा, ये लोग मारते थे और पैसा आधा पैसा प्रधान को देते थे, आधा अपने लेते थे। ना तो तहसीलदार को कुछ पता है किए और ना ही लेखपाल पता किए कि भाई मर गया तो इस पोखरी का वरासत होना चाहिए। तो ये लोग किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं किए और ये लोग मारते गए, बेचते गए और प्रधान को पैसा देते गए। जब समय पूरा हो गया है उसके बाद ये लोग नीलामी कराए। यानी 3 साल तक ये लोग? हाँ, 3 साल तक मछली मारते रहे बगैर पैसे का। अच्छा, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, ना तो वरासत है ना कोई रसीद है, सिर्फ मछली मारते रहे। गांव सभा को कुछ नहीं पता। जब 10 साल पूरा हुआ, हाँ, उसके बाद यह जो है नीलामी हुआ है। अच्छा, नीलामी हुआ तो उसमें आप जो है नीलामी हम भाग लिए। हाँ, कितने में लिए हैं? हम लिए हैं 30,20,000 में। 30,20,000 ये 10 साल का जो है पट्टा है? हाँ, 10 साल का पट्टा है। तो मछली को किस डेट को नीलामी हुई थी? 21 को। 21/8। अच्छा, 21/8 को नीलामी हुई थी जी। उसके बाद आप अपने घर आए जी। किस डेट को मछलियां मारी गई? घर नहीं आए। अभी जब बोली समाप्त हो गया तो ये जो दिवाकर हैं, गिरीश हैं, गणेश हैं, ये लोग समय मांगे मछली निकालने के लिए। उसी समय हम बोल पड़े कि सर ये कौन से लोग हैं जो मछली मारने का बच्चा निकालने का बात कर रहे हैं, ये कौन से लोग हैं? हम जानना चाहते थे कि ये पट्टेदार हैं कि कौन है। बोला नहीं किसी ने। नायब साहब पूछ लिए क्या बात है? मैंने कहा कि सर ये मौका जो मांग रहे हैं मछली निकालने के लिए ये होता है, ये बात नहीं हम वहां बोले, लेकिन ये समझते हैं कि पट्टेदार को मौका दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो 3 साल पहले मर चुका है, कोई मछली डालने वाला है ही नहीं। ये जो दिवाकर है यही सब डाल रहे थे, मार रहे थे। तो अब जब नीलाम हो गया तो पट्टेदार मर गया है तो कौन है? नायब साहब बोले कि क्या बात है लेखपाल साहब बताइए। लेखपाल पर बोले तो बोले हमको तो पता ही नहीं है कुछ। लेखपाल साहब वरासत भी नहीं किए, यानी उसका कोई प्रूफ नहीं। लेखपाल साहब वरासत भी नहीं किए और ना ही नायब तहसीलदार कभी पूछे। आज जैसे कह रहे हैं कि ग्राम सभा कोष में जमा होगा, ये होगा, लेकिन उस समय 3 साल तक इनको कुछ भी नहीं पता था। ना तो नायब तहसीलदार को पता था, ना लेखपाल को और ना ही प्रधान को। जब बोली समाप्त हो गई, नीलामी हो गई, रसीद कट गया, उसके बाद इनको यह समझ में आया कि इसका रसीद अब कट गया है, अब इनसे जो है मछली मारकर हम लोग वो रसीद पूरा करेंगे पीछे का। तो ये 28 तारीख को जा करके मछली मारे हैं। 28 तारीख को लगभग कितना मछली मारा गया होगा? अब ये लेखपाल बताएंगे, वही तो वजन करा रहे थे, सामने बैठ करके तौलवाए हैं। नायब तहसीलदार खड़ा हो करके वही लिख रहे थे कितनी मछली निकली है। अच्छा। मछली तो बहुत निकली है क्योंकि पट्टेदार मर गया है, लेकिन पट्टेदार तो नाम का था। मछलियां यही पालन कर रहे हैं 20 साल से। अच्छा, 20 साल 20 साल से गिरीश गुप्ता,
और ऋषिकेश गुप्ता और दिवाकर मछली यही लोग पाल रहे हैं 20 साल से। अच्छा। हाँ, 20 साल से लगातार मार रहे हैं, पाल रहे हैं। किसी केवट को नहीं लेने देते हैं ये लोग। अच्छा। हाँ, ये लोग निषाद को नहीं लेने देते? नहीं, लेने ही नहीं देते। निषाद के पास इतना पैसा कहाँ, निषाद सब गरीब आदमी है। हाँ। तो ये पैसे वाले लोग हैं। हाँ। ये उसका में भी नहीं, मटिहनिया में भी 3 पोखरी लिए हैं। हाँ। हाँ, सारी मछलियां निकाल करके हाँ। पिकअप से 4 पिकअप या 5 पिकअप जो भी मछली है सब निकाल करके मटिहनिया पोखरी में डाल दिए हैं। तमाम कुंटल मछलियां। हाँ, सारी मछलियां निकाल करके मटिहनिया पोखरी में डाल चुके हैं। और एक पोखरी उसका में भी लिए हैं, किसी काश्तकार का है, वो 5 साल के लिए लिए हैं, उसमें डाले हैं। और मछलियां 3 पोखरी में डाले हैं। और बाकी मछलियां को जो जितने गांव में रिश्तेदार उनके हैं, खास हैं, दोस्त हैं। अब तक आपने किसको किसको सूचना दिया था? सूचना ये अपना दर्द किसको बताएंगे? जब हमको पता लगा कि आज लोग मछली मारेंगे तो सुबह हम आए एसडीएम के पास। एसडीएम को दरखास्त देने गए तो वो दौरा में चले गए थे। उसके बाद हमने तहसीलदार जी को दे दिया। तहसीलदार जी को देने के बाद जो है फिर हम चले गए घर। उसके बाद ये लोग जाकर पहुंच करके मछली मारना शुरू कर दिए। जब मछली मार लिए हैं लोग तो उसके बाद हम जो है जिलाधिकारी महोदय को दिए, मुलाकाती। उसके बाद रजिस्ट्री किए जिलाधिकारी को। उसके बाद मुख्यमंत्री को भी रजिस्ट्री किए। सबसे पहले मैं 1076 पर फोन किया। 1076 से जवाब मिला कि तत्काल सहायता चाहिए तो 112 पर फोन करो। हमने कहा जी नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगा और आप ही कर दीजिए। तो वही 1076 के ही द्वारा 112 पर फोन हुआ। उसके बाद वहाँ पुलिस आई। अच्छा, यानी 1076 पर काम करने के बाद आपको न्याय, थोड़ा सा न्याय तो मिल किया कि मौके पे हाँ पहुंच गए। अच्छा। हाँ, उसके बाद वो आए और बोले देख रहे हैं जाल पड़ा हुआ है। तो उसके बाद हमको बुलाए और पूछे कि भाई क्या पेपर है, तुम लाओ। उसके बाद हमने पेपर दिया तो देख रहे हैं कि 21/8/2024 को 3,02,000 का रसीद दे दिए उनके हाथ में। बोले भाई पोखरी तो इनका है। गांव सभा के काफी लोग वहां मौजूद थे। वो बोले कि भाई पोखरी इनका है तो कैसे आप मरवा रहे हैं। लेखपाल जी से पूछे कि भाई बताइए आप किस आदेश से मरवा रहे हैं। तो लेखपाल महोदय कोई आदेश नहीं दिखा पाए, प्रधान भी कोई आदेश नहीं दिखा पाए। सीधे मोबाइल में फोन लगाकर नायब तहसीलदार से दरोगा जी का बात कराए। अब क्या बात हुआ, उसके बाद दरोगा जी बोले भाई अब जब प्रशासन के सामने राजस्व अधिकारी मछली मरवा रहे हैं तो हम कैसे रोकें। आपके साथ कुछ दबंगई भी हुआ है जी। और क्या, कैसे क्या हुआ? जैसे हम यहाँ आए थे, यहाँ से चले गए, हम बोले कि पंचायत नहीं करेंगे। तो नायब साहब लेखपाल के मोबाइल से फोन करके बदतमीज बनाए, बंद कराएंगे, उठाकर कौन सा थाना है इसको बंद कराओ, इसको ले चलो बंद करो पनियरा। हाँ, उल्टा सीधा काफी बोले। ये लेखपाल का मोबाइल था और मैं हमारे मोबाइल पे लेखपाल से फोन आया था। हाँ, लेकिन आवाज जो है बोल यही रहे थे नायब तहसीलदार। हाँ, पैसे के लिए तो ये मारवाए हैं। अच्छा, पैसे के लिए? हाँ, हम भाई पंचायत में आए ना, वही पैसे के लिए बुला रहे थे। हमने कहा नहीं, हम कल आएंगे, शुक्रवार को आएंगे। उसी पर जो है सब गलत शब्द भी हमको बोले हैं।